वंदे मातरम, जय मां भारती। आज हम बात कर रहे हैं 2 दिन पहले भारत की एक खातून मक्का मदीना हज यात्रा पर गई और उसने वहां ऐसी ऐसी हरकतें की जो इस्लाम में हराम है। और उसके बाद में उसने एक ऐसा बयान दिया जिससे भारत के जितने उलमा उलम, मुफ्ती, खारी, इमाम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, जितने भी मौलाना हैं और जितने भी इस्लाम के भारत के ठेकेदार हैं, सबके मुंह पर जोरदार चप्पल मारी उसने और सबके मुंह में दही जम गया। बात बात पर फतवे जारी करने वाले इन मौलानाओं के मुंह में दही जम गया, किसी की आवाज तक नहीं निकली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सना खान की। वो सना खान जो बॉलीवुड में चवन्नी छाप एक्ट्रेस थी, जिसकी 10 पैसे की औकात नहीं थी। वो सना खान जिसने बिग बॉस में अश्लीलता का पूरा बाजार सजा के रखा था और उसके बाद में सलमान खान ने जिसे रिकॉग्नाइज फेस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और दोस्तों, उसके बाद में इसने बिकनी के अंदर मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। हर मॉडलिंग में इसने बिकनी पहनी होती थी और सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई होती थी। और उसके बाद में दोस्तों अचानक से ये एक दिन सामने आती है ब्लैक टेंट पहन के, हिजाब पहन के, कि मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया है और अब मैं इस्लाम की रजा में चलूंगी। और दोस्तों उसके बाद में अब ये हज यात्रा पर गई हुई थी। हज यात्रा पर इसने एक कैमरामैन साथ में लिया हुआ था, क्योंकि वैसे तो इस्लाम में हराम है कि हज पे भी फोटो नहीं खिंचवाते और अंदर तो बिल्कुल भी नहीं खिंचवाते। इन्होंने मक्का मदीना जहां पर भी गए हर जगह इन्होंने फोटो खिंचवाई और अपडेट की। उसके बाद में यह दुबई में पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर मौलाना तारिक जमील से मिली और उनके लिए इन्होंने अपने ट्विटर पर एक स्टेटस अपडेट किया कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। और इसने भारत के सभी मौलवी मौलाना मुल्लाओं के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, सभी इस्लाम के ठेकेदारों के मुंह पर जूता मारा खींच की कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मुझे इस पाकिस्तानी मौलाना के अंदर रब दिखता है। और दोस्तों इस इस्लामिक प्रीचर मौलाना तारिक जमील के बारे में आपको बता दूं, 25 नवंबर को लारेब आसमी ने एक बस कंडक्टर का गला रेत कर उसे मार डाला था। और जब उसकी इंक्वायरी की गई तो उसने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो तारिक जमील के दावत इस्लाम सुनता था, उसकी स्पीच सुनता था, उससे इंस्पायर था और उसने जिहाद किया और अब वो जन्नत में जाएगा और उसे बर्जिन 72 हूरें मिलेगी। ये वही जाहिल मौलाना है जो 72 हूरों की बातें स्टार्ट की थी जिसने करनी, जिसने ये कहा था कि जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं। और यही वो मौलाना है जो पाकिस्तान के अंदर युवाओं को भारत के खिलाफ करता है, उन्हें भटकाता है कि तुम भारत के खिलाफ जिहाद करो और बाद में शहीद होने पर तुम्हें 72 बर्जिन हूरें मिलेगी। इसका खुद का बेटा साथियों गोली मारकर अपने उसने सुसाइड कर लिया था और उसने कहा था कि वो शहीद हो गया और 72 हूरों के पास चला गया। इसने कहा था कि एक रात को मेरे को सपना आया कि एक हूर मेरे सामने आ गई और उसने अपना अंगूठा मेरी तरफ किया और कहा चूसो, और मैं रात भर उसका अंगूठा चूसता रहा और सुबह जब मैं उठा तो मेरे मुंह में पूरा शहद का टेस्ट आ रहा था। और इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे ये जन्नत में जाके आया वो इसने पूरा उनका बॉडी लैंग्वेज तक बता रखी है। ये कहता है कि जब तुम काफिरों के खिलाफ जिहाद करोगे और जब तुम मारे जाओगे जन्नत में जाओगे तो तुम्हें 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी तुम्हारे सेक्सुअल सेटिस्फाई करने के लिए। और इसका कहना है कि वो 72 वर्जिन हूरें 135 फुट की होगी, जो नीचे से लेके घुटने तक केसर की बनी हुई होगी और घुटने से लेके थाई तक दूध की बनी होगी, थाई से लेके गर्दन तक शहद की बनी हुई होगी और उससे ऊपर चेहरा उसका नूर से बना हुआ होगा। अगर वो सूरज की तरफ उंगली कर देगी तो सूरज गायब हो जाएगा, अगर वो चंद्रमा की तरफ उंगली कर देगी तो उसकी चांदनी 4 गुना बढ़ जाएगी, अगर वो थूक देगी तो उससे शहद बन जाएगा और अगर वो पेशाब कर देगी, सुसु कर देगी तो उससे शीशा बन जाएगा, दूध की नहरें बहने लगेगी, और अगर वो उल्टी कर देगी तो वो गाजर का हलवा बन जाएगा। ये इसका कहना था दोस्तों। और इसी के लिए ये मोहतरमा कहती है कि मुझे इसमें रब दिखता है, अल्लाह दिखता है। और दोस्तों इसकी शादी हुई थी मुफ्ती अनस से। पहले तो ये उससे भैया भैया बोलती थी और भैया से इसने सैया बना लिया। चलो इस्लाम में हो जाता है कि भैया से सैया बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों उसकी इनकम कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा मुफ्ती की इनकम भारत में कितनी होती है? 50,000 रुपए। बहुत ज्यादा उसे ज्ञान है, उसने बहुत ज्यादा कलमे पढ़ रखे हैं, तो 1 लाख रुपए इनकम होगी। उससे भी ज्यादा मान ले तो सबके घेरे में जाके हो सकती है, लेकिन 1.5 लाख रुपए हो सकती है।
लेकिन ये मैडम जब भी यात्रा करती है तो बिजनेस क्लास से यात्रा करती है फ्लाइट में, और टॉम फोर्ड, वर्साचे, गुच्ची, बर्बरी जैसे ब्रांडों की शॉपिंग करती है। ये जो इस्लाम के खिलाफ काम करती है, जो इस्लाम में हराम है, उसके लिए तो अगर कोई पूछे तो ये भारत के मौलाना पूछे, जिनके मुंह में दही जम गया, जो इस्लाम के ठेकेदार है वो पूछे। लेकिन इसने वहां जाकर कहा कि मैं अपने बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रखना चाहूंगी। तो हमें भारत में जूनियर मौलाना तारिक जमील की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पाकिस्तान में है जो जिहाद के लिए कहता है, और 72 हुरों का कॉन्सेप्ट जिसने रखा है, जो कहता है कि तुम जिहाद करो तुम्हें 72 हुरे मिलेगी और ये होगा वो होगा। और जब ये मोहतरमा कहती है कि मैं मेरे बच्चे का नाम उसके नाम पर जूनियर मौलाना तारिक जमील रखती हूं, तो हम भारत सरकार से जरूर आवाज ये उठाएंगे कि इसकी फंडिंग की जांच की जाए कि इन्हें इतनी फंडिंग कहां से मिल रही है। इससे पहले भी ये मौलाना तारिक जमील इसकी तारीफ करता था, तो हम सोचते थे कि इसकी तारीफ भारत के लोग करे, भारत के मौलाना करे, इमाम इमाम बुखारी करे या मदनी करे, या जितने और मौलाना बैठे हैं वो इनकी तारीफ करे। तारिक जमील से इनका क्या कनेक्शन है? वो तो अभी ये जब हज पे गई है उनसे मिली है तब पता चला है कि इसको तो रब ही उसमें दिखता है, भारत वालों में तो इसे कुछ भी नहीं है। इनके मुंह पर तो उसने जूता मारा है कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, मुझे अगर किसी में रब दिखता है तो वो तारिक जमील में दिखता है। और दोस्तों अब इन मौलानाओं के मुंह में दही जम गया है, ये बोल नहीं सकते। और वहीं अगर भारत में जैसे नाजिया इलाही एडवोकेट है, वो अगर इन बुराइयों को, कुछ बुराइयां जैसे 3 तलाक की थी और हलाला की थी, उनके खिलाफ अगर आवाज उठाती है, लड़ती है, तो ये मौलाना उस पर फतवे जारी करते हैं, उसे मिलीट करते हैं, उसे गालियां देते हैं, एडवांस कहते हैं। और वहीं जब सना खान जैसी एक 25 पैसे की एक्ट्रेस जो अश्लीलता का विचार फैलाते फैलाते एकदम से बुरके में आ गई, और जो कहती है कि मैंने पूरी कुरान पढ़ ली है, और वो जाके उसको तारिक जमील को अपना अल्लाह मानती है, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। और मैं पूछना चाहता हूं सना खान से कि इनकी कुरान के किस पारा में, किस सूरत में, किस सूरा नंबर में, किस अरबा में, किस निसब में, किस सालसा में लिखा हुआ है ये 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट किस जगह दिया हुआ है? कहीं पर भी कुरान में 72 हुरों का जिक्र है? कहीं पर भी नहीं है। और फिर भी इन्हें इस जैसे जाहिल मौलाना जो भारत के खिलाफ युवाओं को भटकाते हैं, जो जिहाद करने के लिए कहते हैं, उनमें इनको रब दिखता है। और जितने भी भारत के हिंदू संगठन हैं, बजरंग दल है और संगठन है, और साथ साथ मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन लोगों की फंडिंग की जांच होनी चाहिए कि इन लोगों को फंडिंग कहां से आ रही है, क्योंकि 50,000 लाख रुपए इनकम कमाने वाले इनके पति और ये बिजनेस क्लास में घूमते हैं और इतने महंगे लाखों के ब्रांड पहनते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो कम से कम इनके फंडिंग की जांच जरूर होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय मां भारती।